नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं ग्राम पंचायत बीनापारा में। यहाँ पे एक ग्राम पंचायत का भवन बना हुआ है, काफ़ी तहलका मचा रहा है। और ग्राम प्रधान जो बनवाए हुए हैं उसके बारे में हमने बात करी है, उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं जो इस गांव को उनको गांव का प्रधान चुन करके भेजे हैं, उनसे बात करेंगे कि वो अपने गाँव प्रधान से कितना खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो किससे बात करें? इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ अंकल जी? नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शाहनवाज अहमद। ये जो बनाए हैं इन्होंने ग्राम प्रधान जी, क्या कहना चाहिए इनके बारे में? ब्यूटीफुल बना हुआ है। हाँ? आप नहीं देख रहे हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। आपके ग्राम प्रधान के बहुत बढ़िया प्रधान है, काम का अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे भी लोग कहेंगे ना कि जो है कि दो बार की इनकी प्रधानी रही है तो सारा पैसा हड़प करके दिखाने के लिए बनाया है। गाँव में कुछ काम नहीं किए हैं। गाँव में काम किए हैं? काम तो काम बहुत हुआ है। जहाँ भी जाओ काम तो बहुत हुआ क्या है। काम हुआ है? अरे पंचायत भवन बना है, इसके बाद ये दुकान बनी है, इसके बाद वहाँ बन रहा है। गाँव के लोगों को रोजगार वगैरह दिया है इन्होंने? हाँ, सब मिला है ना। अरे सब कुछ जो चाहिए गांव को सब कुछ मिला है। अरे दो बताइए। अरे राशन कार्ड मतलब बना है, गल्ला मिल रहा है, अब क्या चाहिए इसके अलावा? आवास मिलता है। आवास मिलता है, सब मिलता है। नौकरी मिल रही है। कैसे कैसे नौकरी मिल रही है? अरे जैसे मतलब नहारों को सरकारी नौकरी मिलती है क्या मनरेगा वाला बता? नहीं, मनरेगा वाला मिलता है, सरकारी नौकरी रोजगार देते हैं, हाँ, रोजगार सब मिल रहा है। गल्ला मिल रहा है, राशन में मतलब जो चाहिए सब मिल रहा है। बाकी उसके अलावा गांव के जो निवासी हैं वो खुश हैं। रोजगार देना सरकार का काम है, प्रधान का नहीं है। नौकरी देना सरकार का काम है। नौकरी और रोजगार में फर्क क्या है? वही है ना, वो सरकार का काम है। बिजनेस प्रधान का काम है उन्नति का, गांव की उन्नति देखना। ग्राम विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं। पूरे 11 गांव में आप देख लीजिए, बीनापारा ऐसा गांव कहीं आपको नहीं मिलेगा। हाँ। क्या खासियत है बीनापारा? अब ज्यादा नहीं, अब यहीं पे देख, नजर उठा के देख लीजिए, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये तो दिख ही रहा है, कुछ और बताइए। पूरे गांव में आप नजर उठा के देख लीजिए, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिना बताए थोड़ी लोग देखते हैं, हम वीडियो वही तो चीज। जब तक आप शब्दों से नहीं बताएंगे तब तक नहीं दिखेगा चीज। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को सिर्फ दिखाओ। पब्लिक देख लेगी, उनको खुद समझ में आ जाएगा। क्या क्या दिखाएं यहाँ पे, क्या ऐसा देखने लायक है? पूरा गांव आप घुमा के दिखा दीजिए, कहीं पे आपको कीचड़ पानी नहीं मिलेगा। पूरा नाली नौरा सब कुछ बना हुआ है, हर जगह इंटरलॉकिंग हुई है, हर जगह आरसीसी हुई है। एक नंबर का गांव हमारा हो गया है। ऐसे पूरे आजमगढ़ जिला में बीनापारा ऐसा गांव कहीं एक सवाल यहाँ पे मेरा और आपसे है कि ग्राम प्रधान तो हर ग्राम के हैं, लगभग हर ग्राम पंचायत के हैं, लेकिन ऐसा काम कहीं देखने को नहीं मिलता। क्या कमी रहती है ग्राम प्रधान में, या सरकार जो है कि सिर्फ इनको दिया है और बाकी लोगों को नहीं देती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम करने का एक हौसला होना चाहिए, वो हमारे प्रधान में है। मतलब बाकियों को मिलता है, बाकी सब खा जाते हैं। वो हम नहीं कहेंगे, हम वो क्यों कहे खा जाते हैं। काम करने की एक हौसला होती है। अच्छा, इनको मिला है तभी न किए, अपने घर से तो करेंगे नहीं जी, अपने घर से तो करेंगे नहीं, मिला अपने घर से नहीं करेंगे, कोई अपने घर से नहीं करता है। चलिए, सही कहा आपने। नाम क्या हुआ आपका बाबा जी? यहाँ के नहीं है आप? अच्छा, आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद वामिक। क्या कहेंगे इस तरह का ग्राम पंचायत बना आपके गाँव में? बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को सलाह ली गई थी कि भाई बन रहा है, ऐसा कुछ बनने वाला है, तो आप लोगों ने नक्शा उक्सा बताया हो, गांव का नाम रोशन करने वाला कुछ बन रहा है? नहीं, वो तो दिख ही रहा है मैडम, बहुत अच्छा काम हुआ है। और क्लब ये हम इन लोगों से दिखाए वीडियो, तो बोले कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही दिखाने के लिए बना है, गांव की हालत बहुत खराब हो। गांव की हालत कैसी? गांव में बहुत ठीक काम हुआ है मैडम। कुछ भी आप देख लो, गांव में एक बार आप टहल के देख सकती हैं। गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है। रोजगार वगैरह जैसे कि स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए होता है, आवास के लिए पैसा मिलता है, मनरेगा में नौकरी मिलती है, मतलब 100 दिन का रोजगार मिलता है, अभी 200 दिन का हो गया, सारी चीजें है पॉसिबल? जी मैडम, है ना। पूरा अभी प्रधान का जितना भी योगदान हो रहा है गाँव के आदमी और विकास के लिए ही हो रहा है। संतुष्ट है? जी। चलिए, ऐसे ही प्रधानों की आवश्यकता है। आपका नाम क्या हुआ? खाली वीडियो बनाएंगे आप? हैं? खाली आप वीडियो बनाएंगे? यहाँ पे देखिए, एक बीनापारा का बाजार हाट लगा है। यहाँ ये भी सरकारी बिल्डिंग है, पीला रंग से रंगा हुआ है। इसी में चाय की दुकान है यहाँ पे सामने आपको दिखा दें तो ये और ग्राम पंचायतों में आपको जहाँ पे अनाज मिलता है, जिसको कोटा बोलते हैं, इस तरह का कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा अन्नपूर्णा भवन बना हुआ है, जहाँ पर मोदी जी का जो 5 किलो पर व्यक्ति राशन मिलता है। और प्रधान जी के बारे में हमने सुना है कि जब पहली बार इसके पहले भी प्रधान रह चुके थे, इनके प्रधानपति थे, तब सुना था कि इन्होंने ट्रैक्टर बेच दिया था, और अब की बार जो है कि ये कार बेच दिए थे। और इस तरह का प्रधानी लड़ने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि देखने को मिल रहा है। उत्तम न्यूज़।
हमारे को आप लिखा है पढ़ते हैं पढ़ने ले आ रहा है, क्या लिखा है? उत्तम न्यूज़। ये क्या लिखा है? ना मालूम। पढ़ने नहीं आता मतलब। यही प्रधान जी हैं जो गाड़ियां बेच बेच करके प्रधानी लड़े हैं और इतना बेहतरीन काम किया है। तो आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे हमको। ये नीचे में क्या है? नीचे में भी कुछ है, स्कूल है क्या? यहाँ पे देखिए, मतलब एक पंथ दो काज हो गया। ऊपर में आपका पंचायत भवन हो गया और नीचे बच्चों के लिए कोचिंग हो गई। गवर्नमेंट की मंशा थी ये बहुद्देशीय पंचायत भवन है। हाँ। सही मानों में बहुद्देशीय पंचायत भवन यही है जी। यहाँ शादी भी हो जाती है नीचे और मतलब ऊपर मिला के मैरिज हॉल टाइप भी है। बच्चों की कोचिंग हो रही है, देख ही रहे हैं, फ्री निःशुल्क। मतलब जो दे सकते हैं दे, सबका नहीं। 2 टीचर हैं भाई, उनका। तो ये मतलब सबके लिए होती है कि सिर्फ उर्दू की होती है? नहीं नहीं, सबके लिए, सबके लिए, सब बच्चे आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। ऊपर भी, ऊपर 8 से लेके 12 तक बच्चे हैं। शाम को 3 बजे से 8 बजे तक कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। मैं खुद यहाँ 10 बजे से, सबसे अच्छी बात 10 बजे से 8 बजे तक मैं खुद डेली पर डे ड्यूटी देता हूँ यहाँ। किसी से आप पूछ सकते हैं, मैं मुझसे कोई भी अभी गांव में पूछेंगे प्रधान जी कहाँ मिलेंगे, तो बोलेंगे चले जाओ पंचायत भवन पे मिलेंगे। मतलब आप जितना टाइम आपका होता है, जैसे होता है 9 to 5 में, तो आप यहाँ पे मिलते हैं हमेशा? बस सिर्फ प्रधान ही कर रहा हूँ, दूसरा कोई काम नहीं, घर का कोई काम नहीं, सिर्फ गांव वालों के लिए। गांव वालों का सहयोग भी बहुत अच्छा है हमारे साथ। जैसे बताया कि आपको कूड़ा घर घर से उठता है, गांव वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। 100 रुपया पर घर से चार्ज है, सब लोग महीने के सब लोग देते हैं। और रेगुलर 3 साल से चल रहा है, ऐसा नहीं 3 साल से शुरू हुआ, बंद नहीं हुआ किसी दिन। और गांव गली आप जाके देख सकते हैं, साफ़ सुथरी रहती है, हर घर से कूड़ा उठता है। हाट बाज़ार बनाया इसी मकसद से ग्राम पंचायत की आय बढ़े। ज़िले में हमको लगता है यहाँ पे लोग चाय वगैरह पी करके आर्थिक आमदनी करें। नहीं, वो तो लोग की सुविधा के लिए है कि हाँ गांव वालों को बाज़ार ना जाना पड़े। एक सुविधा वो है, लोगों को रोज़गार मिला है जो दुकानें वगैरह खोल के बैठे हैं। प्लस ग्राम पंचायत की आय बढ़ रही है। अभी हमारे OSR खाता खोला गया है, उसमें करीब 25 से 30 हज़ार रुपये आमदनी हो चुकी है। इधर 7-8 महीने में आगे और भी ऐसे काम होंगे कि जो ग्राम पंचायत अपने पैर पे, मैं कोशिश करूंगा कि अपने पैर पे खड़ी हो जाए, सरकार की मोहताज ना रहे। सरकार की भी मंशा है कि जो हम पैसा देते हैं, कुछ काम ग्राम पंचायत से ऐसे हों कि ग्राम पंचायत सरकार से ना लेके अपना ही जो भी खर्च हैं अपना खुद वहन करे। अभी बार बार आप सरकार करें, सरकार की मंशा, तो ये मोदी सरकार में ही संभव हो पाया है। इसके पहले क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रधान रहे हैं और देख रहे हैं, हमने खाका देखा तो बहुत सारे अच्छे प्रधान रहे और अच्छा काम किया। यहाँ के लोगों से हमने बात करी तो इसी प्रधान में आया है, मतलब मोदी सरकार में, योगी सरकार में आया कि इसके पहले भी सारी चीज़ें थी? अब इससे पहले तो हमको नहीं पता, लेकिन इस सरकार में इतना आया था ज़रूर। अधिकारियों से मीटिंग में कहा गया था। ये देखिए हमारे फरिया के प्रधान जी आए हुए थे यहाँ पे, हमारा मेडिकल स्कूल है वहाँ पे उनकी बच्ची पढ़ती थी, उसी के उसमें आए थे तो मुलाकात हुई। सरकार की जैसे मीटिंग में हम लोगों से ये कहा गया कि पिछले 70 साल से नाली और खड़ंजा ये प्रधान लोग बनाते आए हैं और किसी गांव में बना नहीं आता, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ कहीं भी बन के। तो वो सब आप लोग छोड़ दीजिए, पहले ग्राम पंचायत की ऑफिस आप बनाइए। कोई भी संस्था चलने के लिए उसकी ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे आप? तो ये सरकार का हमको, तो इस सरकार पहले में क्या हुआ हम थे नहीं प्रधान, ना जानते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये चीज़ अच्छी लगी कि नहीं ग्राम पंचायत। अब उसके बाद आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा भवन सरकार की स्कीम आई कि कोटेदार अपनी मनमानी करते थे, अब यहाँ पे है CCTV कैमरा के सामने है। डेली, आज तो शुक्रवार है, छुट्टी रहती है, अभी नहीं तो डेली पर डे खुलता है। डेली जब चाहो आओ, अंगूठा लगाओ, लेके जाओ। फिर ग्राम पंचायत की आय के ऊपर काम किया है, साफ़ सफाई के ऊपर काम किया। बहुत सारी बीमार हमारे यहाँ तो बीमारी भी बहुत कम होगी। बच्चे जो बीमार होते थे, कूड़ा जगह जगह रहता था, आप हमारे गांव में कहीं कूड़ा नहीं पाएंगे। तो ये सब सरकार की स्कीम हमको तो लग रहा है कि स्वच्छता अभियान जो मोदी जी का था काम कर रहा है।
जुकाम करना। ये आपने सही कहा कि मोदी जी का स्वच्छता अभियान रहा, तो सारे प्रधानों को मीटिंग की बात आपने करके मीटिंग करके ये सारी चीजें बताई जाती है, तो सारे प्रधान जितने भारत के जितने ग्राम प्रधान होंगे सबको बताया जाता होगा, या फिर पर्टिकुलर किसी जो प्रधान होते हैं उनको बुला करके किया जाता होगा? नहीं, इसके लिए हर गाँव में इस तरह की व्यवस्था आपने देखने को नहीं मिलती। हर गांव में आरआरसी सेंटर बने हुए हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे आरआरसी सेंटर बने हुए हैं। कूड़ा उठाने के लिए हर गांव में ई रिक्शा की परचेसिंग हुई है, उसके लिए बजट भी सरकार ने दिया है। अब ये रह गया सवाल कि सफाई कर्मी जिस गांव में हैं, सरकारी सफाई कर्मी हैं, वो कुछ चलाना नहीं जानते हैं, कुछ अकेले हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए तो मैं बताया कि हमारे यहाँ 2 प्राइवेट सफाई कर्मी रखे गए हैं, इसीलिए कि उनसे सही बात है कि वो बेचारों से उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, कहीं ब्लॉक पे, कहीं और गांव में, कहीं और गांव में जहां अधिकारी आते हैं। ऐसे कभी गौशाला खुली हुई हैं, सफाई कर्मी की ड्यूटी वहां लग जाती है। आपके यहाँ भी गौशाला है? नहीं, हमारे यहाँ गौशाला नहीं है। हमारे गांव बगल में सीधा सुल्तानपुर है, वहाँ है जी। मतलब गौशाला की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ी कि मतलब यहाँ पे तो नहीं, जो पशु आवारा पशु होते हैं, गाय भैंस जो लोग छोड़ते हैं, गाय और बछड़े, वो नुकसान करते हैं फसल को। हर जगह वो यहाँ पे वो समस्या आती है कि नहीं? नहीं है। बगल में बता रहा हूँ, हमारे बगल में सीधा सुल्तानपुर है, वहाँ बना हुआ है। तो अगर कभी इस तरह का होता है तो वहीं पकड़ के वहीं छुड़वा दिया जाता है जी। मतलब एक सवाल मेरा और है कि ग्राम प्रधान, मैंने शुरू में कहा कि हर जगह के होते हैं, इस तरह का काम नहीं कर पाते, उसके पीछे क्या वजह रहती है? आप भी एक प्रधान है, क्या वजह रहती है कि इस तरह का काम नहीं हो पाता है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अबू बकर खान है, मैं रानिक सराय ब्लॉक का फरिया हमारी ग्राम सभा है। और क्या वजह रहती है कि इस तरह काम नहीं हो पाता है? नहीं, काम होने की एक वजह तो है, जैसे सफाई कर्मी मान लीजिए किसी गांव में इस तरह का ग्राम प्रधान जिसे इन्होंने जुड़वाया कि ये हमने भवन बनवा दिया है, गांव के रास्ते अच्छे करवा दिए हैं, नाली वगैरह बनवा दी अच्छी, ये सारी चीजें हर गाँव में नहीं पॉसिबल हो पाती, क्यों? हाँ, पॉसिबल कुछ बजट का भी इशू रहता है। जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं उसमें बजट 20 साल का कम आता है, तो या तो ऑलरेडी पंचायत भवन उनके यहाँ बना हुआ है तो फिर दोबारा बन नहीं सकता। तो साफ़ सफाई का मामला तो मॉडल ग्राम जैसे सरकार की एक सोच थी कि गांव को स्वच्छ किया जाए। तो मुझको लगता है कि हर ग्राम सभा में जो आरआरसी सेंटर का मतलब कूड़ा घर है वो है, और घर घर कचरा उठाने का प्रावधान है। मेरे यहाँ जैसे मैंने ई रिक्शा परचेज किया, मेरी बहुत बड़ी ग्राम सभा है, रानिक सराय ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। तो मैंने तो 3 साल पहले रिक्शा परचेज किया, और कंटिन्यू रिक्शा चलता है, घर घर जी घर घर कूड़ा उठता है, और कोशिश की जाती है। लेकिन लास्ट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि साफ़ सफाई के साथ साथ अगर जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर ये काम नामुमकिन हो जाएगा। ये भी होता है ना कि जो नेतृत्व करता है हमारा, जिस तरह का प्रधान होता है, ग्राम के लोग बड़े बड़े होते हैं, अगर वो शुरुआत करते हैं, वो अग्रसर लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो जाहिर सी बात जनता सहयोग तो करती है। नहीं, फिर भी अब जैसे आप नहीं करती है। अब जैसे जो मॉडल ग्राम था ना, जो सरकार की स्वच्छता अभियान है कि साफ़ सफाई रहे, तो वो देखने को मिल रहा है हर ग्राम में करीब। और मैं तो आया था आज इनके पंचायत भवन देखने, प्रधान जी का बिना पारे। ये समझ लीजिए आजमगढ़ में अपवाद है। इस तरीके के पंचायत भवन आप किसी ग्राम सभा में अभी नहीं पाएंगे। हाँ, ये तो आपने सही कहा। जी। तो उसको बनाने के पीछे क्या मोटिवेशन आपका रहा कि मतलब इतना बढ़िया बना दी है? मॉडल तो सरकार ने नहीं दिया होगा, नक्शा तो नहीं दिया होगा, क्या कौन कौन से टाइल्स लगाना, कैसे कैसे लाइटिंग करनी, ये सब तो नहीं दिया होगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस पंचायत भवन में सारे विभाग की व्यवस्था है। हाँ, जैसे लेखपाल की व्यवस्था है, लेखपाल आते थे, उनकी कोई ऑफिस नहीं होती थी, जगह किसी के दरवाजे बैठ गए। अब लेखपाल आएंगे, यहाँ उनकी ऑफिस बनी हुई, यहाँ आके बैठे। स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पुलिस विभाग की टीम बैठना चाहते हो, सारे विभाग की यहाँ जो मुख्य विभाग हैं उनकी ऑफिस बनी हुई, आके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मोटिवेशन रहा आपको इस तरह का बनाने का? मैडम, अपना सिर्फ एक ही है, राष्ट्रपति अवार्ड लेना है, उसके लिए जो करना होगा हम कर गुजरेंगे। बस एक लास्ट यही आपको मैं बताता हूँ, वही सपना लेके हम आए थे, प्रदेश रहते थे, और प्रधानी में हमको लोगों ने 2010 में बुलाया कि आइए, ऐसे है। तो मैं आ नहीं रहा था, आया उस वक्त। फिर उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, आप ही लड़िए, नहीं हो रहा है काम। अब आए, गांव वालों को सहयोग मिला, गांव वालों को प्यार मिला। अब उस प्यार के आगे हम समझ लीजिए कि नतमस्तक हैं जी।
एक चीज़ और यहाँ पे और सुनने को मिली है कि आप पहले प्रधानी में ट्रैक्टर बेचे थे, अब की बार कार बेचे हैं, तो ये क्या है, सच है ये? जी हाँ, नहीं प्रधान जी खड़े हैं, उनको पता है अगर इस तरह का काम किया जाए तो जाहिर सी बात है कि अच्छा हमको करने के लिए यहाँ देखिए जो जितनी बिल्डिंगें बनी दिख रही हैं सब जितनी ऊपर दिख रही हैं उतनी नीचे हैं। ये भी देख लीजिए बेसमेंट, हमको मजबूरी में बेसमेंट बनाना पड़ा, लेकिन ये है कि काम आ गया है गांव के तो उसमें खर्चा हुआ है। अब खर्चा अगर है, आमदनी आपकी जब मैं रहता था तो भाई कमाता था, लेकिन अब गांव के उसमें पड़ गया तो कमाई बंद हुई। तो अब जो चीज़ें थी अगर अपने मन से आप करेंगे कि नहीं हमको इस तरह का बनाना है, पैसा नहीं देखेंगे तो ट्रैक्टर नहीं, खेत भी बिकेगा, घर भी बिकेगा। ये एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि आपने ट्रैक्टर बेच करके, कार बेच के अगर प्रधानी रेडी है तो आप चाहेंगे ना कि जैसे जितना लोग लगाते हैं लागत के बाद मुनाफा भी लोग चाहते हैं कि हमारा डबल तिगुना चरगुना हो, तो वो कहाँ से आएगा? मैडम वो कमाना अगर होता तो हम कमा रहे थे अच्छा खासा, क्यों आते इसमें? बस आए हैं, वही बताया ना कि जुनून है, ये जुनून के हिसाब से हो रहा। लोग पागल भी मुझको कहते हैं। तो परिवार का खर्च वगैरह कैसे चलता है? नहीं, हमारा अभी जहाँ बिजनेस था वहाँ से मंथली भाड़ा आता है, 30-35 हज़ार आता है, तो उससे अपना परिवार चलता है। चलिए बेहतरीन। उन्होंने एक चीज़ कही कि राष्ट्रपति अवार्ड, अच्छे कारोबारी थे, हाँ, बहुत अच्छा कारोबार था और इस गांव के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को। ये बहुत, हाँ, ये सारा इलाका क्या आजमगढ़ जिला जानता है। इन्होंने एक चीज़ ऐसे इन्होंने एक चीज़ कही कि हम राष्ट्रपति पुरस्कार चाहते हैं इस गांव के लिए, इस जो हमने कार्य किया है एज ए प्रधानी, राष्ट्रपति पुरस्कार चाहते हैं। और ऐसे ही हमारे गांव के प्रधान रहे, हमारे सांसद रहे, हमारे विधायक रहे, हमारे देश के और आला अधिकारी रहे हैं, ऐसे काम करें कि हमारा काम सराहनीय हो, तो कहीं न कहीं हमारे देश की स्थिति जो जिस तरह से अभी डामाडोल चल रही है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार हो। और एक जो सोने की चिड़िया था भारत, उस तरह का इसी कामों की वजह से सोने की चिड़िया फिर से बन सकता है। आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इनका जो काम हमने दिखाया है उस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आकर के जरूर देखिएगा, अगर आप कोई प्रधान है किसी गाँव के है तो थोड़ा सा इनसे सीख लेने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये अवार्ड जो राष्ट्रपति पुरस्कार का इंतजार ये कर रहे हैं, चाहत इनके मन में है, आपके मन भी हो सकती है और आपको भी राष्ट्रपति के द्वारा नवाजा जा सकता है पुरस्कार से। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।